कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती। उसमें गार्गी के 2 प्रश्न। इस विषय में बात चल रही है कि याज्ञवल्क्य विद्वानों की सभा में, राजा जनक की सभा में, राजा जनक को इच्छा हुई थी कि मुझे जितना दान देता हूँ उससे ज़्यादा देने की इच्छा है। तो उनके मन में आया कि जो सब विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान है उसको अधिक से अधिक दिया जाए। तो उन्होंने एक सभा का, ब्रह्म सभा का आयोजन किया। तो उसमें याज्ञवल्क्य आए। उन्होंने 100, आपको बताया था कि 1,000 गऊओं को सोने के सींग से मढ़वा करके और उनके गले में, प्रत्येक गाय के गले के अंदर 10 मोहरें सोने की हार पहना करके उन्होंने कहा, बाहर खड़ी कर दी यज्ञशाला के बाहर, और कहा कि जो विद्वान ब्रह्म विद्या में सबसे प्रथम उत्तम ज्ञाता है उसको ये गायें, वो अपने घर ये गायें ले जाए, ये उनके लिए है। तो उन्होंने सभा में अनाउंस जब बोला तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ विद्वान। तो याज्ञवल्क्य ने देखा कि भाई, उन्होंने कहा कोई भी विद्वान है तो ये गायें ले जाए, तो कोई विद्वान खड़ा नहीं हुआ। तो याज्ञवल्क्य जी ने सामश्रवा से कहा अपने शिष्य से कि जाओ हे सौम्य, ये गायें अपने आश्रम के अंदर बांधाओ। तो जो विद्वान बैठे थे वो एकदम खड़े हो गए कि बड़ा अहंकारी है याज्ञवल्क्य, इसने कैसे निर्णय कर लिया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो ये गाय नहीं ले जा सकता, पहले हमारे प्रश्नों के उत्तर दो, विद्वान सिद्ध करो अपने आप को। तो ये ब्रह्म ज्ञानी है, अहंकारी है। तो याज्ञवल्क्य ने नम्रता से कहा, यहाँ पर ध्यान दो कि कितना, अभी देखो वो सिद्ध हो जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, पर कितनी नम्रता है। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्म ज्ञानियों को तो नमस्कार करता हूँ, ये मुझे गायों, मेरे शिष्यों के लिए गायों के दूध की इच्छा वाला हूँ, इसलिए गायें भेज रहा हूँ। ये नहीं कहा कि मैं विद्वान हूँ और गायें लेके आप देख लेना जीत लूँगा और ले जाऊँगा। उनका नहीं, मैं ब्रह्म ज्ञानियों को नमस्कार करता हूँ पर गायों के दूध की इच्छा वाला हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने नम्रता से कहा, पर सब ने प्रश्न किए। अभी आपको बताया था कि होता जो थे राजा जनक के यज्ञ करवाने वाले, उन्होंने भी उनको प्रश्न किए कर्म यज्ञ के बारे में। फिर आए ऋषि तो उन्होंने जीवात्मा के बारे में कि भाई जीवात्मा आगे रहती है मृत्यु के बाद या नहीं रहती, वो प्रश्न किए। तो उन्होंने सिद्ध किया कि जीवात्मा है, क्योंकि प्रवेश गंधर्व इसका आवेश हो जाता है ना दूसरी आत्माओं का, वो आकर के शरीर में पहली अंतःकरण को सुला देती हैं और अपने अंतःकरण को प्रकट करके बात करती हैं। आवेश अवतार भी कहते हैं इसको। तो ये भी सिद्ध हो गया। उसके बाद ऋषियों ने पूछा कि जो सारे ब्रह्मांड के अंदर इतनी व्यवस्था है, तो ये कौन सा सूत है जिससे ये सारे बंधे हुए हैं, बिखरते नहीं हैं, अपनी मर्जी नहीं करते हैं, अनुशासन में रहते हैं। तो उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य ने कि सारे विश्व के अंदर प्राण, और विश्व का प्राण उसको वायु कहते हैं। फिर उदाहरण दिया कि एक शरीर में जैसे प्राण है तो सारे शरीर के अंग बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं। ब्रह्मांड और पिंड की तुलना है, एक जैसा है। तो जब प्राण शरीर से बाहर होते हैं तो सारे अंग जैसे बिखर जाते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि मोतियों की माला होती है, तो माला के अंदर सूत्र है तो मोती बिल्कुल व्यवस्थित खड़े रहते हैं, और अगर सूत्र टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। ऐसे पिंड में अंग बिखर जाते हैं, ऐसे ब्रह्मांड में लोक बिखर जाते हैं। तो सब ऋषियों ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब गार्गी ने आकर के कहा, अब गार्गी का समय आया कि वो प्रश्न करे। गार्गी विदुषी थी, इसलिए उसने प्रश्न पूछा पहले, और ये कहा याज्ञवल्क्य को कि आपसे 2 प्रश्न पूछने जा रही हूँ। देखो, 2 प्रश्न पूछकर उसने सारी सभा में कह दिया, अगर ये 2 प्रश्न के मेरे उत्तर दे देते हैं तो आप इनके सामने ज्ञान के लिए मत आना, आप सामना नहीं कर पाओगे, ये श्रेष्ठ होंगे।
और अगर ये उत्तर नहीं दे पाते फिर आप इनसे प्रश्न उत्तर करो। देखो कितनी विदुषी थी, ज्ञानवान थी कि उस 2 प्रश्न की कसौटी से याज्ञवल्क्य की और सारी सभा की विद्वता को उसने पहचान लिया। उसने कहा ये पहचान के प्रश्न है, ये प्रश्न के उत्तर दे देते हैं तो विद्वान है, और आप इनके साथ प्रश्न उत्तर ना करना। आप उनका कहने का भाव था कि आप हार जाओगे। तो अब गार्गी ने कहा याज्ञवल्क्य से, याज्ञवल्क्य जी मैं आपसे 2 प्रश्न पूछने जा रही हूँ, हो सकता है ये आपको पीड़ादायक हो। भाई हार गए तो पीड़ादायक होंगे, 2 प्रश्न पूछेंगे, अगर याज्ञवल्क्य जी हार गए तो उनके लिए पीड़ादायक है ना। तो पहले से एक तरह से क्षमा मांग रही है कि पूछ रही हूँ 2 प्रश्न, अगर ये आपको पीड़ादायक भी आपके लिए हो सकते हैं, परंतु आप मुझे इनका उत्तर देवें। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा अवश्य आप मुझसे प्रश्न पूछें, मैं उत्तर दूंगा। गार्गी ने पहला प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, अब प्रश्न को ध्यान से सुनना। हे याज्ञवल्क्य, जो द्युलोक से ऊपर और पृथ्वी लोक से नीचे है, पहली बात। दूसरी बात कही द्युलोक और पृथ्वी लोक में अंदर भी स्थित है। देखो द्युलोक से ऊपर, पृथ्वी लोक से नीचे, फिर कह दिया जो द्युलोक और पृथ्वी लोक है इसमें भी स्थित है। तीसरी बात क्या कही, अब वो स्वयं ही द्युलोक और पृथ्वी लोक है। एक साधारण व्यक्ति इसको पढ़ के क्या उत्तर ले लेगा, और ये आपको स्थित करा देगी अपने स्वरूप में ये बात। इसलिए ये गुरुमुख से ही कहा है, भगवान ने गीता में कह दिया, उपनिषदों ने कह दिया, आचार्यवान पुरुषा वेदा। तो इस प्रकार इतना, तीसरी बात उन्होंने कह दी, क्या कहा, द्युलोक से ऊपर पृथ्वीलोक से नीचे, फिर द्युलोक और पृथ्वीलोक में भी, और फिर कहा वो स्वयं ही द्युलोक और पृथ्वीलोक है, स्वयं ही भूत भविष्य और वर्तमान है, वह किस में ओतप्रोत है। प्रश्न आ गया समझ कि आप देखो कल आपने पढ़ा था ब्रह्म के 4 पाद और एक पाद यानी पैर, चतुष्कल 4 कलाओं से पूर्ण है, पढ़ा आपने। पहला प्रकाशवान का 4 चतुष्कल पाद है, दूसरा अनंतवान। तो प्रकाशवान अपने बाकी नहीं ध्यान देते, प्रकाशवान था पहला प्रकट क्या हुआ परमात्मा से, चारों दिशाओं में खालीपन और 4 दिशाएं, कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, निराकार उत्पन्न हुआ। आपको उदाहरण भी दिया था कि टीवी चलाते हैं कोई अपने पिक्चर देखने के लिए या कोई भी प्रोग्राम देखने के लिए, तो पहले वहाँ झिलमिलाट प्रकाश की आती, ऐसे उससे पहले प्रकाशवान उसकी प्रकट हुआ ब्रह्मांड में, आकार नहीं प्रकट हुए। देखो अब जो ये गार्गी बात कर रही है वो कौन सा पाद है, ये दूसरा पाद है। गार्गी जो पूछ रही है वहाँ पर उसका सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, लोक, प्रकाशवान के बाद अनंतवान हुए ना। तो अनंत जीव आत्माएं किस में रही, लोकों में पढ़ा था, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक। उन्होंने पहले समुद्र लोक ले लिया, पर आपको समझाने के लिए पहले पृथ्वी लोक कह दिया। उपनिषद के अंदर आया है पहले समुद्र लोक और फिर पृथ्वी लोक। तो आपको समझाने के लिए चलो भाई आप पहले पृथ्वी ले लो और फिर समुद्र ले लो। अब इसको अनंतवान कहा, भाई इसके अंदर इतने जीव हैं अनंत कि तुम गिनती भी नहीं कर सकते। फिर रचे जाएंगे ना, अभी बताएंगे कौन से पाद में जाकर के जीवों की रचना हुई, पहले दूसरे पाद में लोक में हुई। तो गार्गी ने प्रश्न कहाँ किया, गार्गी ने यही कहा है कि देखो अब दूसरा पाद है। अब उसने कहा कि द्युलोक से ऊपर, अब आप मनन कर लो, आकार तो नहीं थे, द्युलोक से ऊपर, ठीक है, पृथ्वी लोक से नीचे, फिर द्युलोक और पृथ्वी लोक के बीच, फिर वही द्युलोक है वही पृथ्वी लोक है, कहा। फिर कहा वही भूत और भविष्यत सब वही आप है। तो हे याज्ञवल्क्य, वह किस में ओत प्रोत है।
माने आकाश में जो चारों दिशाएं हुई, आकाश माने खाली जगह हुई, प्रकट हुई, तो ही लोग खड़े हुए ना। अभी खाली जगह है तो ही आप बैठे हो। देखो गार्गी ने ये प्रश्न किया, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया। गार्गी ने प्रश्न किया और कहा, यह वाच कवि गार्गी का प्रश्न सुनकर, प्रश्न अब तो समझ आ गया, अब तो आपको खोल के बता दिया कि ब्रह्म का जो दूसरा पाद है, गार्गी ने उससे संबंधित बात करी। और आपने पढ़ा था पहले पाद में कोई आकार नहीं था, आकार इसके बाद प्रकट हुए। ऋषि ने उत्तर दिया, हे गार्गी, द्युलोक से ऊपर और पृथ्वीलोक से नीचे तथा द्युलोक और पृथ्वीलोक के मध्य भी स्थित है, समव्याप्त है, जो स्वयं द्युलोक है, पृथ्वीलोक है और भूत भविष्य और वर्तमान है, वह आकाश में ओत और प्रोत। आ गई बात समझ। इसलिए आपको पहला पाद बता दिया कि दूसरा पाद अगर प्रकट हुआ आकार वाला, तो पहला पाद तो निराकार है, आकाश का कोई आकार नहीं, पहले आकाश ही हुआ ना। तो इसलिए आपको बता दिया कि आप सीधा उत्तर देख लो कि किससे वो ओतप्रोत है। वो ओतप्रोत है आकाश से। अब तो समझ आ गया, आकाश से ओतप्रोत है। अब गार्गी ने वहाँ रोका। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा, आपने मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर दे दिया, मेरा आपको प्रणाम है। पुनः दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा, हे याज्ञवल्क्य, फिर ये आकाश किसमें ओतप्रोत है? बताओ, जो आपने प्रकाशवान पढ़ा था ब्रह्म का चतुष्कल पाद, वो कहाँ से प्रकट हुआ? सबसे पहले परमात्मा से प्रकट हुआ। और आपको बताया था जो चीज़ जिससे प्रकट होती है वो उसी का ही रूप होती है। अगर पृथ्वी से पेड़ प्रकट हुए हैं, भले आप कह दो वो हरे हैं, फलों वाले हैं, लेकिन वो पृथ्वी रूप है, इंतज़ार करिए सूख जाएं, वो मिट्टी 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 सारी हो जाएगी। सीवी लग जाती है एक में, वो बिल्कुल मिट्टी हो जाते हैं, लकड़ी भी। माया का काम है अन्यथा दिखाना, और जो साधक हैं उनका काम है लय चिंतन में जाना। क्यों? लय चिंतन में जाओगे तभी पता लगेगा, और इंतज़ार करोगे तो फिर लय चिंतन में बहुत समय लगेगा। ये गेट पृथ्वी रूप है, पर देखने के लिए तो बहुत समय लगेगा कि कब मिट्टी होते हैं, कब देखो। लेकिन लय चिंतन में चले जाओगे तो आपको आज पता लग जाएगा। तो गार्गी ने प्रश्न किया, महाराज ये याज्ञवल्क्य, आप ये बताओ कि ये जो आकाश है वो किस में ओतप्रोत है? तो आपका साफ साफ उत्तर आज आपको और खोल के दे दिया कि ये आकाश चेतन अक्षर से ओतप्रोत है। भाई सागर से अगर लहरें उठी हैं तो आप बताइए, सागर की लहरों में जल तो सागर का ही है, जल के बिना तो लहर है नहीं। भले हम, हाँ, लहर सागर रूप है, और सागर में ओतप्रोत, लहर में ओतप्रोत क्या है? जल है। तो इस प्रकार कहा कि आकाश किसमें ओतप्रोत है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, जो द्युलोक से ऊपर, इसलिए बार बार लिखा है कि आपके बहुत गहरे शब्द है ना, ये तो आपको समझा रही हूँ तो आपको समझ आ रही है, अन्यथा पढ़ने में ये ऊपर से दिमाग से निकल जाते हैं। तो हे याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, जो द्युलोक से ऊपर पृथ्वीलोक से नीचे द्युलोक और पृथ्वीलोक के मध्य स्थित है, वह स्वयं ही द्युलोक है, पृथ्वीलोक है, वही भूत भविष्य और वर्तमान कहा जाता है, वह आकाश में ओतप्रोत है। ब्रह्मवेता कहते हैं, अपना नाम नहीं लिया। देखो नम्रता, देखिए ज्ञान के साथ अगर नम्रता नहीं है, और ज्ञान का सबसे बड़ा, जब आपको 84 का चक्कर बताया था, उसमें बताया था ज्ञान के 9 नहीं, आपने क्लासें इतनी लगती है ना, याद नहीं रहता किसको। तो ज्ञान जो है, अज्ञान को काटने के लिए गुरु ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान में भी तो जीव की अवस्थाएं होती हैं, 8 स्थान। तो ज्ञान अगर किसी ने हृदय में बिठा लिया और ज्ञानी बन गया और अपने को श्रेष्ठ मानने लगा, वो भी 84 के चक्कर में ही जाएगा। तो बड़ा इस विद्या को लेने वाला सबसे पहले नम्रता। इसलिए कहा भाई गुरु, और सतगुरु का स्वरूप आपको दिखा दिया। क्या वो रूप थोड़ा ही है? वो तो परमात्मा का स्वरूप जो बाद में है उसको सतगुरु कहा। लेकिन जो विद्या दे रहे हैं उनमें जो बैठा है उसको नमस्कार होता है, बस।
तो यहाँ पर ये बात कही कि ये कितनी नम्रता। आप याज्ञवल्क्य में देख लो, गार्गी में देख लो, वो कह रही है मुझे प्रणाम, आपने उत्तर दिया, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। क्या कहा? वह आकाश में ओतप्रोत है सारा ब्रह्मांड। ब्रह्मवेता कहते हैं, अब ब्रह्मवेता कहते हैं, देखो मैं नहीं कहता, ब्रह्मवेता कहते हैं कि आकाश अक्षर में ओतप्रोत। बहुत बार आपको बता दिया कि जो जिस चीज़ से उत्पन्न होती है वो वहाँ, आपको बताया था ब्रह्मांड का डीएन, मजाक में डीएनए बताया था कैसे। देखो एक एक तत्व के अंदर पिछले तत्वों का है। तो आप ध्यान दो ना कि शरीर जिससे बना है वो उसमें सब कुछ होगा, तो कैसे परमात्मा व्याप्त है। तो जैसे अक्षर से प्रकाशवान पाद हुआ, तो प्रकाशवान पाद से में क्या ओतप्रोत होगा? अक्षर ही होगा ना। देखो अक्षर से प्रकट हुआ, मिट्टी से प्रकट हुए पेड़, सागर से प्रकट हुई लहर, ऐसे अक्षर से प्रकट हुआ पहला पाद। तो प्रकाशवान जो है वो किस में होगा? ब्रह्मांड हुआ, तो ब्रह्मांड में कौन ओतप्रोत होगा? ब्रह्मांड में वही अक्षर। तो पहले अक्षर नहीं कहा सीधा, क्योंकि सारी सृष्टि आकाश से प्रकट होती है और आकाश से ही आकाश में ही सोती है। आप भी आकाश में ही सोते हो, चित्ता आकाश के अंदर। चित्त आकाश जो आपका है, मनोमयी जीव, ये चिदाकाश में रोज सोता है अंदर, उठता भी वहाँ से है। ऐसे आकाश से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। अब आकाश किससे प्रकट हुआ? कहते वो अक्षर से। अक्षर एक देह में, अक्षर जीव को अक्षर कहा, ब्रह्मांड में अक्षर किसको कहा? ईश्वर को, माया उपाधि वाले को। तो ये अक्षर से ओतप्रोत है। आकाश में ओतप्रोत को तत्वज्ञ पुरुष अक्षर संज्ञा देते हैं। आगे याज्ञवल्क्य ने अक्षर तत्व कैसा है, अब वो उसने कहा अक्षर तत्व क्या है, मुझे ये भी बताओ। उन्होंने तो देखो वर्णन किया, किसी ने, गार्गी ने नहीं पूछा, उन्होंने वर्णन किया। आकाश अक्षर तत्व कैसा है वह वर्णन किया। वह ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना लंबा है, ना मोटा है, ना छाया है, ना अंधकार है, ना वायु है, ना ही आकाश है, ना लाल है, ना चिकना है, ना रसहीन है, ना संगहीन है, इंद्रियों से रहित है। आँख, नाक, कान, वाणी, मन, तेज, प्राण, मुख और माप। माप समझते हो? 5 फुट 7 इंच का है, 6 फुट का है, ये माप। माप आदि उसमें नहीं है, अंदर बाहर भी उसमें नहीं है। वह न कुछ खाता है, ना ही कोई उसे भक्षण कर सकता है। ना वो कुछ खाता है और ना ही उसको कोई खा सकता है। ऋषि की सभी बातें एकदम समझ आ जाएंगी जब हम सत सत्ता को निर्गुण और निराकार जान लेंगे। इस कथन के माध्यम से याज्ञवल्क्य जी ने स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि दोनों ही अक्षर में ओतप्रोत हैं, ये समझा दिया। अब यहाँ पर आप कहोगे स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि क्या है, तो आपको पहला पाद बताया था निराकार, तो उसमें भी अक्षर व्याप्त है अक्षर से। अब उसके बाद सबसे पहले आकार प्रकट हुए, तो ब्रह्मांड के आकार प्रकट हुए, द्युलोक लोकों के आकार हुए 4 पाद। उसके बाद उसमें प्रकाश लगा दिया ईश्वर ने, अंधेरा था तो उसने 4 पाद, वो चतुष्कल पाद। तीसरा पाद कौन सा? सूर्य, चंद्र, विद्युत और अग्नि, प्रकाश कर दिया। अब देखो अक्षर से परिचिन्न माने छोटे दायरों में लोक हो गए, अब उससे छोटा होता जाएगा। देखो कैसे सिमटता गया ब्रह्मांड। उसके बाद सूर्य, चंद्र, विद्युत, अग्नि आ गई और परिचिनता। उसके बाद क्या था चौथा पाद? मन। छोटे छोटे शरीर बन गए, मन के पुर्जे लगा दिए। मन, प्राण, चक्षु और श्रोत आ गई परिचिनता।
अब वो जो ब्रह्मांड का प्रकाशवान था सिमट के आंखों में, मन में, सब में आ गया। तो बता, माया शक्ति की महिमा कौन जान सकता है बिना तत्वज्ञ पुरुष के। अब यही पलट के ब्रह्मांड का आश्रय है, वही आश्रय उपाधियां होती गई, शीशे लगते गए और छोटा छोटा होता गया, दिखता गया, हुआ नहीं, वो दिखता गया। तो देखो उसमें वो उन्होंने कहा भाई ये अब कितनी परछिनता है, लेकिन परछिनता वाला जो चौथा पाद है, इससे ही ब्रह्म सत्ता को जाना जा सकता है। मन से, प्राणों से, कानों से। किससे सुन रहे हो आप? और मनन किससे देखोगे? आंखों से। ये उपनिषद कह रहे हैं, मेरी बात नहीं है। वो कहते हैं 4 यंत्र अगर आपके सही नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते ब्रह्म विद्या का, आप सत्य को नहीं जान सकते। और सामने देने वाला अगर कामिल नहीं है, उसने घर नहीं देखा हुआ, कोई नहीं दिखा सकता। उपनिषद क्या कर लेंगे? लिखा ये मंत्र, ऋचा किम करिष्यसि, किम ऋचा करिष्यसि, ऐसा मंत्र है ना, कि ऋचाएं क्या करेंगी अगर तैने ही अपने अंतःकरण को नहीं साधा, तैने ही अपने नियमों में अपने को नहीं ढाला, एक स्वरूप नहीं दिया, तो गुरु क्या करेगा? तो ये था, गार्गी ने प्रश्न किए 2 और याज्ञवल्क्य परम ज्ञानी सिद्ध हो गए। अब हम सत सत्ता को निर्गुण और निराकार जब जान लेंगे तो ये सारे याज्ञवल्क्य की बात समझ में आ जाएगी। इसलिए आपको पिछला वो 4 पाद वाला बताया कि आपको पूरा बात समझ आ जाएगी कि कैसे ये ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा अक्षर ओत और प्रोत है। उसका वर्णन आगे याज्ञवल्क्य जी ने करते हुए कहा, हे गार्गी, सारी देव सृष्टि भी अक्षर के द्वारा अनुशासन में है। अब अक्षर की महिमा पहले तो बता दी कि अक्षर सारे में ओत प्रोत है, फिर कहा देवता भी उसके अनुशासन में है, मतलब देवों की सृष्टि से बड़ा अक्षर है। अब जो अक्षर को जान लेगा वो देवताओं की कैसे पूजा करेगा? उसको पता है कि देवता जाकर के परमात्मा के आगे, उसके आगे जाकर के हाजिरी भरते हैं, तो वो सीधा बीच में किसी को नहीं लेगा, सीधा ही मिलेगा। कई बार कहते हैं ना कि जिससे मिलना है सीधा मिलो, बीच वाला पता नहीं क्या कह रहा है, अपनी बात तो बीच में नहीं रख रहा, सीधा मिलो। तो परमात्मा के लिए कह दिया कि देव सृष्टि भी अक्षर के द्वारा अनुशासन में है। इसी अक्षर के नियंत्रण में पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वीलोक, चंद्र, सूर्य, द्युलोक, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतुएं, संवत्सर आदि रहते हैं। अक्षरी दिशाओं का नियमन करता है। उन्हीं के अनुशासन में पर्वत, नदियां व्यवस्था के लिए बहती हैं, व्यवस्था लिए हुए बहती हैं। अक्षर के अनुशासन में मानव सृष्टि दाता की प्रशंसा करता है। अब देखो, अक्षर के अनुशासन में आप प्रशंसा कर रहे हो, तो आप में चेतन, एक तो आप बोल रहे हो मैं, एक आपकी मैं जो पीछे प्रकाशक है, आप उसके अनुशासन में सारा कार्य कर रहे हो, उसकी सत्ता से सारा कार्य कर रहे हो। और अगर अक्षर नहीं है, ये मनोदेव, मन वाला चेतन नहीं है, तो आप परमात्मा की महिमा भी नहीं गा सकते। तो उन्होंने कहा मानव सृष्टि जो दाता की प्रशंसा करता है वो भी अक्षर के अनुशासन में करता है। देवता भी इसी के अनुशासन के कारण यजमान से लेन देन करते हैं। देवता सदा लेन देन करते हैं। आप देवताओं के यज्ञ नहीं करते, वो आपको कुछ नहीं देते। कहीं लिखा हुआ है कि देवता अपने घर आके ऐसे दे देंगे? देवता को पहले प्रसाद चढ़ाओ, तुम दो और फिर वो तुम्हें दें। तो देवताओं का लेन देन भी अक्षर के अनुशासन में होता है। पितृगण भी उसी, सारे लोगों की बात कर दी, देवलोक, पितृलोक, गंधर्वलोक। पितृगण भी उसी अक्षर के नियंत्रण के कारण अपना व्यवहार करते हैं। यहाँ इस कथन के माध्यम से याज्ञवल्क्य ऋषि स्पष्ट कर रहे हैं कि सारा विश्व अनेक विविधताओं और ऐश्वर्य से युक्त है। इन सब का स्वामी अंतर्यामी अक्षर ही है। और वह कौन है अक्षर? तत्त्वम्।
अब ऋषि याज्ञवल्क्य अक्षर आत्मा ज्ञान की महिमा बताते हुए कहते हैं, हे गार्गी, जो ब्रह्मांड में संव्याप्त है और सबका नियंता है, उस अक्षर ब्रह्म को ना जानकर जो तप करने में लगा रहता है, यज्ञ आदि कर्म करने में जीवन व्यतीत कर देता है और भी अन्य कई प्रकार के पुण्य कर्म करता हुआ जीवन व्यतीत करता है, इस जगत से इन्हीं पुण्य कर्मों को करता करता देह छोड़ देता है, वह कृपण है। सुन लो, असली कृपण कौन है? जो अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं करता। धन ऐश्वर्य तो नहीं किया उसने खुलकर। अज्ञानी व्यक्ति, आपको बताया कि छोटा सा जीवन काल है, बताया था कि उसके अंदर अगर मनन कर लेते हैं तो फिर तो अपने उदार हृदय हो जाते हैं। नहीं तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मनुष्य कृपण है। ब्रह्मा जी का उपदेश है कि ये मनुष्य पैदा होते तो कृपण है, इसको घर के, परिवार के और गुरु के ज्ञान से ये विशाल हृदय बनता है। तो क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य कि अगर वो आत्मा ब्रह्म को नहीं जानता और सब यज्ञ करता है, सब जितने भी साधन हैं, शुभ साधन, परमात्मा की प्राप्ति के और साधन, उन सब को करता है, लेकिन आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान को, अद्वैत को नहीं जानता, वह व्यक्ति कृपण है। अब आपको बताते हैं कृपण कैसे है। कि अज्ञानी व्यक्ति कृपण है, अपने व्यवहार को ध्यान से नहीं देखता कि मेरा कितने दिन का यहाँ रहना है। अभी देखो संदेश एकदम आ गया कि रात अचानक बैठे थे, वो नीलम के भैया, इनके भैया भी रिश्ते में हैं, तो आया ना कि देखो क्या है ना क्षणभंगुरता। वो जब जन्म लेता है जीव तो देखो कपड़े तक यहाँ तक मिलते हैं, शरीर माँ बाप देते हैं, कपड़े जगत वाले देते हैं, और उसके बाद थोड़े समय 3 घंटे की यात्रा करके बचपन, जवानी और बुढ़ेपा, और बाद में वही कपड़े और वही सब उतार लिए जाते। तो एक दिन बैठे बैठे मनन हुआ कि वास्तव में जितना जीव कितना मूर्ख है। 1 साल का राज इसके पास आया था, इसने जीना तो इतना ही है ना, कपड़े लिए और बाद में कपड़े दिए सब कुछ। तो जब इतने समय में सारा कुछ अपने पास है, बैंक बैलेंस भी है, अच्छे भाव भी हैं, लेकिन हम उसको बंद रखते हैं, किसी को नहीं देते, ऐसे छोड़ जाते। उसमें से कुछ अपने लिए, कुछ ईश्वर के लिए। जो ईश्वर के लिए करते हैं वो अपने लिए होता है। बताइए मूर्ख है कि नहीं? फिर ये वहाँ छोड़ जाता है, फिर दूसरा जन्म लेता है, वहाँ जाके वासनाओं में फिर वो ऐसे दौलत बंद करके चला जाता है। और समय इतना होता है, एक समय दे लिया, धन लिया, दूसरे समय 3 घंटे ऐसे बीत जाते हैं। अभी पूछ लो पापा से, उम्र 60 साल बीतते पता ही नहीं लगी होगी, रिटायरमेंट आ गई। लगता है पता अपने को लगा है कैसे जीवन बीत गया, कैसे सारे रिश्तेदार सपना बन गए, उनकी शक्लें याद करनी पड़ती। बड़ा आश्चर्य है। माया तुझे बहुत बहुत नमस्कार है। वो तो याज्ञवल्क्य जी को नमस्कार कर रही है और मुझे माया को भी, माया इतना कुछ कैसे अन्यथा दिखा देती, जीव को भुलावा दे देती। तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि ये कृपण कैसे है। धन का तो कृपण है, ये आपको समझा दिया, ये ब्रह्मा जी का उपदेश है। और बुद्धि का भी कृपण है, ये अपनी बुद्धि को खोलता ही नहीं है, सिर्फ बस मैं और मेरे तक खाता पीता धन कमाता बस। लेकिन तत्वज्ञ पुरुष इसकी जो बंद पड़ी हुई बुद्धि थी, उस जंगाल लगी बुद्धि को ज्ञान से खोल के, मांझ धो के अच्छी तरह इसको बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, उज्जवल कर देते हैं। तो ये है बुद्धि का कृपण, कि इसके पास बुद्धि भी है पर ये खोलता ही नहीं, बस सिर्फ खाना खाना, खाना कमाना और बना के खा के सो जाना, यही करता। तो ये महापुरुष हमें जगाते हैं। यमाचार्य ने जगाया ना, देखो यम के देवता, मृत्यु के देवता कह रहे हैं, जाओ जाओ नचिकेता, सबको कह दो कोई मरे ना। देखो मृत्यु का देवता कहता है मेरे पास कोई ना आए, मरे ना, जाओ सबको समझा दो। तो ऐसे उपनिषद प्यारे हैं, सबसे प्यारे समझाने वाले गुरु हैं हमारे ने। हमें क्या पता था, हम भी भटक रहे थे, कहीं दान, कहीं पुण्य, कहीं तीर्थ, कहीं योग, सब कुछ करते थे, पर ये नहीं पता चला था खोल के कि सारा विश्व कैसे माया का जाल है और इस माया के जाल में मायापति स्वयं बैठा है।
तो याज्ञवल्क्य ने कहा वो कृपण है, तो आपको बुद्धि का कृपण भी बता दिया कि क्या होता है। सारा विश्व अनेक विविधताएं लिए हुए ऐश्वर्य युक्त है, सबका स्वामी अंतर्यामी अक्षर है, और ब्रह्म को ना जानकर अनेक प्रकार के तप यज्ञ करते जीवन व्यतीत करता है और फिर देह छोड़ जाता है, वह कृपण है। अक्षर ब्रह्म को जानकर इस जगत से जाता है, देह छोड़ता है, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण होता है, वेदों के अनुसार है, जन्मना जायते शूद्र संस्कार आदि द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मण। तो जो ब्रह्म को जान के जाता है, शुद्ध शब्दों में वही ब्रह्म में विचरण करने वाला जीव। वृत्ति का ब्रह्म में विचरण करना, शुद्ध शब्दों में वृत्ति का ब्रह्म में विचरण करना ही ब्रह्मचर्य है, और वही ब्राह्मण भाव है। जीवन व्यतीत कर देता है और फिर अक्षर ब्रह्म को जानकर जगत से जाता है, वह ब्राह्मण है। यहाँ पर अज्ञानी अर्थात आत्मज्ञान ना जानने वाले को कृपण कहा है। श्रुति के अंदर तो आत्महत्यारा भी कहा है कि अपनी आत्मा होते हुए क्या कर देता है, उसकी उपेक्षा कर देता है, तो इसलिए उसको ये कहा कि वो आत्महत्यारा है। पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती बुद्धि, कुंठित हो रह जाती है, उसका जीवन प्रत्यक्ष सुख के लिए बन जाता है। उसका जीवन केवल प्रत्यक्ष सुख के लिए, प्रत्यक्ष सुख समझते हो, जो सामने प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है चार चीज़ें, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वैसे पांच हैं, पर चारवाक ने कहा भाई मैं जो चीज़ नहीं दिखती आकाश में उसको कोई नहीं मानता। उन्होंने आकाश को नहीं माना, वो कहते जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। और कोई जो ये शरीर है, शरीर आता है तो ये मैं शरीर में से ही प्रकट हो जाती है। घड़ी का उदाहरण भी आपको दिया था। और जब शरीर पंचभूतों में लीन होता है तो मैं भी लीन हो जाती है। तो उनसे पूछा गया भाई लीन तो हो जाती है मैं, पर ये कर्मों का क्या है, फिर कर्म कौन भोगेगा जो यहाँ के हैं। वो कहता है कोई कर्मों का विधान नहीं है, कोई भोग नहीं है, नए शरीर में नया जीव। तो हमारे ऋषि कहने लगे ये कैसे हो सकता है, तो शरीर मिला किस कर्मों से, पीछे से क्या किस लिए मिला, और पाप पुण्य क्यों भोग रहा है। कोई व्यक्ति इतना सुखी है, कोई व्यक्ति इतना दुखी है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण किसने माना है, चारवाक ने। जो प्रत्यक्ष है ना, चार, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और इनके जो विषय हैं, इससे सत्य और कुछ है नहीं। तो हमारे ऋषियों ने कहा जरूरी नहीं जो दिखता है वही सत्य होता है। तो इस प्रकार ये प्रत्यक्ष को मान रहे हैं अज्ञानी व्यक्ति। अज्ञानी व्यक्ति मैं और मेरे के लिए ही करता करता मर जाता है। सही बात है, मेरे मैं और मेरे तक। आज तो ऐसा युग आ गया है कि पहले तो चलो परिवारों को अच्छी तरह पूछते थे, आज तो बस मैं और मेरा, दो बस, चाहे वो मेरा बेटा, चाहे मेरी बेटी, चाहे मेरा घर। यहीं तक ही जीव चक्कर खाता रहता है, उदारता इसमें नहीं आती, बुद्धि इसकी कुंठित हो जाती। मैं और मेरे के स्वार्थ पूरे करने के अतिरिक्त उसमें सत्य के लिए कुछ करने की उदारता नहीं आती। जीवन स्वार्थी होता है क्योंकि एक देह के दायरे वालों से वह निकल ही नहीं पाता। बुद्धि भी तुच्छ ज्ञान तक विचार करती है। बुद्धि को मनुष्य ने बंद कर रखा है, खोल कर खर्चा ही नहीं, उसका सदुपयोग ही नहीं किया। जैसे व्यवहार में कृपण उसे कहते हैं जो अपने धन को बैंक या तिजोरी में बंद ही करता जाता है, उसका खर्च नहीं करता, अच्छे कार्यों में नहीं लगाता। इसी तरह जो मनुष्य कर्म जाल से नहीं निकलता, कर्म जाल से नहीं निकलता, कर्मातीत नहीं होता, अकर्ता का निश्चय नहीं होता, अकर्ता का साक्षात नहीं होता।
पहले अकर्ता का साक्षात होगा तभी तो आपको समझ आएगा कि मैं करता नहीं हूँ। तो कहा कर्म वह कर्म जाल से नहीं निकलता, अपने आनंद स्वरूप में स्थित नहीं होता, वह केवल मैं मेरे तक सीमित रहता है। बुद्धि को ज्ञान से प्रौढ़ नहीं करता, बूढ़ी नहीं करता। बाल तो बूढ़े कर लेता है, बाल तो बूढ़े कर लेता है। घर में बुजुर्ग भी कहते थे क्या हमने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं। मुझे लगता है आज मेरे बुजुर्ग होते तो हंसते हुए कहते कि हाँ जी बाल तो धूप में ही किए हैं। बुजुर्ग बुद्धि ना होकर के, माने स्वरूप को ना जाना, बुद्धि को प्रौढ़ ना किया, अंतर्मुख ना किया, उस तरह से प्रौढ़ कहते हैं जो बड़ा गंभीर और धीर हो जाता है, वो भाव ना उत्पन्न किया, तो खाने पीने और सो जाने में और पैसों का ध्यान रखने और संतान उत्पत्ति, तो ये तो कोई विशेष बात नहीं है। तो प्रौढ़ बुद्धि कहा कि प्रौढ़ बुद्धि उसकी नहीं होती। विश्व रूप परमात्मा में उसकी बुद्धि स्थित नहीं होती तो बुद्धि का खर्च नहीं होता, खोलता नहीं, बंद ही रखता है। वह विशाल हृदय नहीं होता, सर्वम खलविदम ब्रह्म को नहीं जानता, निस्वार्थ रूप से सेवा, निष्काम सेवा नहीं करता। थोड़ी देर सेवा करता है और इतनी लिस्ट ले आता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो इस बात का ख्याल रखना है, जो साधक यहाँ आता है वो निष्काम हृदय लेकर आए। और फिर भगवान का वादा है, उपनिषद का एक एक वादा है कि हम उसके घर का ये करेंगे, उसकी संतान इतना, उसको ब्रह्मज्ञानी कर देंगे, उस सारे ऐश्वर्य सत्य समृद्धि से युक्त है। सत्य में बैठना है, मांगना कुछ नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अनन्य शरण में, मेरी शरण में केवल आ जा, मैं तेरे घर का योगक्षेम करूँगा। वो बात हम समझे ना। हम जब भी आते हैं थोड़ी सी साधना मान लो करते हैं तो ध्यान आए, अगर मन में आए केवल संकल्प करो बस गुरु के घर खड़े होके, क्योंकि हम कहेंगे तो अपने से ना, संकल्प करो कि यात्रा के अंदर बाधा है, इसको दूर कर। लेकिन ये नहीं कि हम इसके लिए आए हैं, हम तो साधना के लिए आए हैं। समझिए मेरी बात, साधना में ये बाधा है इसलिए दूर करिए। फर्क है ना। एक आके कहता है मेरे ये पुत्र को दे दे, पति को दे दे, पत्नी को दे दे। एक कह रहा है मेरी जीवन यात्रा, ज्ञान की यात्रा में ये बाधा है, आप दूर करिए। तो इस तरह से निष्काम भाव से आना है अपने को, तब मन कुछ उदार होगा। निष्काम सेवा नहीं करता, वह देह में बंद स्वार्थी ही रहता है। कामना सहित कर्म करता हुआ सुखी दुखी होता रहता है। मानव देह में अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, उसे उपनिषद ने ब्राह्मण कहा है। वो आपको बता दिया मंत्र भी कि जन्म से ये शूद्र लेता है, फिर हमें हमारे बच्चों को गुरु गायत्री का ज्ञान देते हैं, जनेऊ संस्कार कराते हैं, ये द्विज कहलाता है। जब अपन बच्चों को ले जाते हैं ना, तो भाई जनेऊ धारण कराते हैं तो वहाँ गायत्री देते हैं, और फिर उसके बाद क्या है, जो आगे मोक्ष गुरु मिल जाते हैं तो हमारा मोक्ष करा देते हैं। ये यहाँ पर द्विज हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है यहाँ पर। जब इसलिए प्रथा है अपने हिंदू संस्कृति में कि जनेऊ संस्कार कराते हैं। जनेऊ संस्कार कराते हैं तो जो हमारे कुल गुरु हैं वो हमारे को गायत्री बच्चों को देते हैं। तो इसमें यहाँ पर द्विज कहते हुए उसका दूसरा जन्म हो गया, उसने साधना वाले में भी पैर रख लिया। जनेऊ गायत्री कुल गुरु के मंत्र वेदों के पाठ करता है तो विप्र और पंडित भी कहते हैं। वेदों के सार महावाक्य को स्वरूप भूत जान लेता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। अब खोल दिया उस बात को। ब्राह्मण ही महावार्ता करता है, महावाक्य का वर्णन, महावाक्य का शोधन, महावाक्य के रहस्य जो बात करता है वो महावार्ता करता है, साधारण वार्ता थोड़ी करता है। और महावाक्य की जो वार्ता करते हुए है, और वो भी पूर्ण रूप से, बताइए हमने तो आज तक नहीं देखा, पहली बार देखा, और वो भी डाइनिंग पे बैठे थे, पहली बार देखा। वहाँ कोई वर्ण का, आश्रम का, धर्म का, हमारी उपनिषद कहते हैं, सिर्फ ज्ञान के खरीदार हो।
और हम पढ़ते भी हैं कि भाई मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो ये जो ज्ञान है ये तत्वज्ञ पुरुषों के माध्यम से मिलता है और वो महावार्ता, महावाक्यों का बोध कराते हैं, उस शब्दों को महावार्ता कहते हैं। इस प्रकार गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य की महावार्ता का तात्पर्य है कि कर्मों से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान में सुख दुख जन्म मरण, कर्म में सुख दुख जन्म मरण नहीं छूटता। ज्ञान से इन सब से मुक्ति हो जाती है। द्रव्य कर्म के यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान ने भी गीता में कहा है, द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ। पुनः याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, हे गार्गी, यह अक्षर आँखों से देखा नहीं जा सकता, यानी इंद्रियों का विषय नहीं है, दिखता नहीं अपितु देखता है। खोल दिया बात को कि आँखों से नहीं देख सकता, इंद्रियों से नहीं देख सकता। केन उपनिषद कह रहा है, सांकेतिक उपदेश है ना, कि जिसको मन नहीं देख सकता, सीधा नहीं बताया, कहा जिसको मन नहीं देख सकता पर जो मन को देखता है, हे सौम्य, वह आत्मा है, अक्षर है और ब्रह्म है, और तू जान। सांकेतिक कहा, ये नहीं कहा प्रकाशक है तेरा, तू देख ले ऐसे है, सीधा कह दिया जिसको नहीं जान सकता मन, जो मन को जानता है वो ब्रह्म है, आत्मा है, और ऐसा तू जान। दिखता नहीं अब तू देखता है। देखना और जानना अक्षर का है, श्रवण को भी सुनता है। सुबह वाली बात आ गई ना कि मति का भी जो मति है, बुद्धि है, मनन जो श्रवण को भी सुनने को भी सुनता है। मन के मनन को, मन से मनन नहीं हो सकता, परंतु मन को देखने वाला मनता है। बुद्धि से नहीं जाना जाता, अपितु सबका ज्ञाता है। हे गार्गी, इसी अक्षर ब्रह्म में ही आकाश ओतप्रोत। इतनी बात समझाने के लिए उन्होंने सारे अक्षर के रूप का स्वरूप वर्णन कर दी। कहा ना कि सारे ब्रह्मांड को आकाश में, और आकाश अक्षर से, अक्षर में ओतप्रोत है। सारा आकाश अक्षर है ना, आकाश अक्षर में ही ओतप्रोत है, उससे बाहर नहीं है, और आकाश के कण कण में अक्षर ही अक्षर है। तो इस प्रकार कहा कि वो हे गार्गी, अक्षर ब्रह्म ही ओतप्रोत है। इतना सब सुनने के पश्चात सभी गार्गी ने सभी विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा, हे पूजनीय ब्राह्मणों, याज्ञवल्क्य ऋषि को हराना आपसे नहीं हो सकेगा। आप इन्हीं को श्रेष्ठ मानकर नमस्कार करें कि आपका पीछा छूट जाए, अपमान नहीं हुआ। इतना कहकर गार्गी मौन हो गई। गार्गी ब्रह्मज्ञ विदुषी थी। उन्होंने निर्णय ही दे दिया कि ऋषि याज्ञवल्क्य सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी हैं। गार्गी स्त्री थी, पर ज्ञान की उसमें पराकाष्ठा थी। केवल 2 प्रश्नों से ही ऋषि याज्ञवल्क्य को पहचान हुई, और राजा जनक के यज्ञ में आए सभी ब्रह्मज्ञानी विद्वानों से श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य ही ब्रह्म ज्ञाता ब्रह्मनिष्ठ हैं। वाह गार्गी वाह, सभी विद्वानों का आपको श्रद्धा युक्त नमन है, नमन है। सभी विद्वान ब्राह्मण मान गए, पर अहंकारवश एक ने बात शुरू कर दी। शाकल्य ने बात नहीं मानी और उसका दंड भी उसने भोगा। आखिर याज्ञवल्क्य ही विदुषी गार्गी के कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध। हरिओम। शांति शांति शांति।